नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपसे चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024 और राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में कितना बदलाव किया गया है। यानी कि राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती की जगह मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से एक नई भर्ती आने वाली है और उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, यानी कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार लाने जा रही है। यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में CM फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित कर रखा है, जिसमें इन कैंडिडेटों का कार्य है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और सरकार की योजनाओं का फीडबैक तैयार करना और उन योजनाओं के आधार पर थीसिस तैयार करना। यानी कि जो उसमें कोई कमी है, कितनी कमी नहीं है, उसका सर्वे करना। इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। साथ ही अगर किसी भी कैंडिडेट का कोई डाउट रह जाता है या कोई बात उनको पूछनी होती है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब देने का पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी आपकी समस्या है, पहले आप वीडियो पूरा देख लिया करें, क्योंकि हो सकता है उससे पहले ही हम आपके सारे डाउट क्लियर कर दें। वीडियो के लास्ट में देखने के बाद फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती है उसमें कुछ संशोधन करके मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से ये भर्ती संचालित होने वाली है। परिवर्तन क्या किया गया है? क्यों राजीव गांधी युवा मित्र और मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम का जो कार्य है दोनों का सेम है, कार्य में कोई परिवर्तन नहीं है, लगभग सेम है। बट इनके जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया हैं, जैसे कि शैक्षिक योग्यता का क्राइटेरिया है या फिर आपकी एज का क्राइटेरिया है, उसमें परिवर्तन किए गए हैं। साथ ही आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट किया गया है। सबसे पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं। राजीव गांधी युवा मित्रों को जो सैलरी मिलती थी, यानी कि 15,000 रुपये उनको सैलरी के तौर पे दिया जाता था। सैलरी के अलावा इन कैंडिडेटों को 2,500 रुपये अन्य खर्चों के लिए वर्तमान सरकार दे रही थी। और अब इसमें परिवर्तन करके सैलरी मिलेगी जो कैंडिडेटों को 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 5,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए दिए जाएंगे। अब कैंडिडेटों के कुछ कमेंट आते हैं कि सर ये अन्य खर्चों में क्या क्या खर्चा होगा। अन्य खर्चों में सारा काम आप ऑनलाइन करोगे, मोबाइल पे करो, टैबलेट पे करो, लैपटॉप पर करो, करना ऑनलाइन पड़ेगा। ऑनलाइन आपको सर्वे करना पड़ेगा, ऑनलाइन कैंडिडेट की समस्या का सोल्यूशन करना होगा। उसके लिए आपको इंटरनेट का रिचार्ज कराना पड़ेगा। साथ ही आपको फील्ड में जाने के लिए किराए के लिए या फिर आपको पेट्रोल के लिए आपसे जो पैसा मिलेगा 5,000 रुपये आपको मिलेगा, उसको आप अन्य खर्चों के रूप में आपको गवर्नमेंट देगी। यानी कि टोटल आपको 23,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। इससे पहले राजीव गांधी युवा मित्रों को 17,500 रुपये सैलरी के रूप में मिलते थे। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं एज में क्या परिवर्तन किया गया है, एज क्राइटेरिया में क्या संशोधन किया गया है। राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती के समय एज क्राइटेरिया 21 साल से लेकर 40 साल के बीच के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। और मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम्स के नाम से जैसे ही भर्ती आएगी उसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है 21 साल से लेकर 35 साल के बीच। इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें युवाओं को ज़्यादा अवसर मिले, इसलिए 5 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया से कम कर दिया गया है, क्योंकि जिससे कि अधिक से अधिक युवाओं को इस भर्ती में लिया जा सके। और इसके अलावा भी एक सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है, वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में किया गया है। राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया रखा गया था उसमें 12th पास रखा गया था, और इस भर्ती में जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन विद 60% अंकों के साथ रखा गया है। यानी कि ग्रेजुएशन तो होना ही होना चाहिए, उसमें साथ में 60% होना कंपलसरी है। अगर किसी कैंडिडेट की 1% भी कम रह जाती है तो वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। ऐसा कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अपात्र घोषित है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें 2-3 बड़े परिवर्तन किए गए हैं
और इन परिवर्तनों का किस पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसका भी हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। ओल्ड राजीव गांधी युवा मित्र जो कार्य कर रहे थे, उन लोगों को सरकार से उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024 में राजीव गांधी युवा मित्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। बट जैसा इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, शैक्षिक योग्यता का हो या फिर एज क्राइटेरिया रखा गया हो, इन दोनों क्राइटेरिया से राजीव गांधी युवा मित्रों को पूरा नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि एज क्राइटेरिया में राजीव गांधी युवा मित्र ऑलरेडी कार्य कर रहे थे, वो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच के युवा थे। बट उनमें जैसे ही उन्होंने 21-22 में ज्वाइनिंग की थी, उन कैंडिडेटों को लगभग 18 महीने का टाइम पीरियड हो गया था। अब उनकी एज जब मान लो 40 साल के कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था तो वो ओवर एज हो चुके हैं, इस भर्ती से बाहर जा चुके हैं। यानी कि करीबन 50% राजीव गांधी युवा मित्र भी एज क्राइटेरिया में बाहर चले गए हैं। और साथ ही जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है और उसमें 90% कैंडिडेट इस भर्ती से बाहर है। क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पे वो कैंडिडेट नहीं लगे थे, मात्र 12th बेस पे लगे थे। मान लो उन लोगों ने ग्रेजुएशन भी कर रखी होगी या कर ली होगी बाद में, तो उनकी 60% ग्रेजुएशन में होने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। क्योंकि ग्रेजुएशन में 60% लाना बहुत असंभव बात है। क्योंकि 10% कैंडिडेट ही ग्रेजुएशन में 60% अंक लेकर आ सकते हैं या लेकर ला पाते हैं। क्योंकि ये जो परिवर्तन किया गया है, इन दोनों परिवर्तनों का सीधा प्रभाव राजीव गांधी युवा मित्रों पर पड़ेगा। इसलिए सरकार को इनके लिए कुछ संशोधन इस क्राइटेरिया में करना चाहिए, या राजीव गांधी युवा मित्रों को इस एज क्राइटेरिया या एजुकेशनल क्राइटेरिया से बाहर रखना चाहिए, जिससे कि उनको जो इस भर्ती में ओल्ड प्रेरक के रूप में या ओल्ड राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में कुछ बेनिफिट उनको मिल सके, प्राथमिकता मिल सके। इसलिए उनको आगे लाने के लिए उनको इन नियमों से बाहर रखना चाहिए। अब एक भर्ती और इस राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती के साथ रद्द की गई थी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए जिन भी कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लगभग सभी कैंडिडेटों को इंटरव्यू हो चुके थे, रिजल्ट उनका बाकी था। वो कैंडिडेट भी सरकार से उम्मीद लगा के बैठे कि उनकी भर्ती को भी सरकार किसी न किसी अन्य नाम से संबोधित करके लेकर आएगी। बट ऐसा ये आचार संहिता हटने के बाद ही पॉसिबल है। अभी राज्य में आचार संहिता लगी हुई है लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए। जैसे ही राज्य से लोकसभा चुनाव कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद राज्य में आचार संहिता हट जाएगी और आपकी ये भर्ती प्रक्रियाएं आपको आगे देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो सबसे पहले आपको ऐसा वीडियो आपके मोबाइल पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।